अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आपकी बहन पॉलिटिकल साइंस लेक्चर के साथ एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर द रिटन टेस्ट। ओके, सो let's go and start our today's topic. Okay, first of all we see who is the father of political science. Okay, so that is Aristotle एरिस्टोटल को उर्दू में अरिस्टो कहा जाता है और यही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जाने जाते हैं। ओके, इफ़ एनीवन आस्क टू यू हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, ओके, तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जो फादर जाना जाता है वो है मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली VELLI मैकियावेली का बिलोंग इटली से हैं और मैकियावेली फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जाना जाता है। और वैसे तो जो फादर हैं पॉलिटिकल साइंस का वो एरिस्टोटल ही हैं। नाउ we see the third MCQs. The term polity originally applied to term polity जो है वो कहाँ से अप्लाइड हुई, वो एंशियंट ग्रीक से हुई। ठीक है, ग्रीक से हुई। और जो टर्म पोलाइटी है वो कहाँ से ली गई, वो ग्रीक वर्ड पोलिस से ली गई। ठीक है, टर्म पोलाइटी ड्रा फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोलिस। ओके, एंड हाउ मेनी अप्रोचेस आर टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस स्टडी करने के लिए कितने अप्रोचेस हैं, तो देयर आर 4 अप्रोचेस फोर अप्रोचेस हैं। ठीक है, जिसमें फिलोसफी, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल अप्रोच आ जाता है। फिलोसफिकल, इंस्टीट्यूशनल और लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर वीडियो बना लेंगे। ठीक है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। Okay, and how many if we see the how many types of the approaches, so there are 2 types. First is traditional approach and second is modern approach. ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच फोकस ऑन नॉर्म्स। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये किस पर फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पर। ठीक है, जैसा कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच हैं ये हमारे नॉर्म्स पर, हमारे कस्टम पर, हमारी वैल्यूम्स पर, ठीक है, जो भी पुराने रीति और रिवाज होते हैं उन पर ट्रेडिशनल अप्रोच जो हैं ये फोकस करती हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच बाय नेचर इज़ इननॉर्मेटिव। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो बाय नेचर क्या है, नॉर्मेटिव हैं। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट को देखते हैं। ठीक है, मतलब हिस्ट्री को देखते हैं और एक चीज़ को बिल्कुल ही गहराई से देखते हैं कि क्या, क्यों, कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद हैं हु सेड दैट पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस डील करती हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की स्टडी से। ये किसने कहा था, ये कहा था प्रोफेसर लीकॉक ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लीकॉक पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट। ठीक है, ये कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से ही डील करती हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में ही स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट की ब्रांचेस वगैरह और गवर्नमेंट के जो भी फैक्शंस हैं, बिहेव हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल साइंस बीइंग एंड एंड विद स्टेट। ये किसने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टेट से, पॉलिटिकल साइंस की
जो स्टडी हैं वो स्टेट से लेकर स्टेट पर ही ख़त्म होती हैं। तो ये कहा था प्रोफेसर गार्नर ने, गार्नर, ठीक है। उन्होंने ये कहा था पॉलिटिकल साइंस बीइंग एन एंड विद स्टेट। Political science deals with the foundation of the state and principle of the government। ये चीज़ किसने कही थी? तो जो ये कहा था पॉल जेनेट ने, पॉल जेनेट, ठीक है। इन्होंने कहा था पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। हु सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर ऑफ ऑल साइंस। तो ये अरिस्टो ने कहा था, ठीक है। एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो हैं, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जितनी भी साइंस है उन सब की मास्टर हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर ऑफ ऑल साइंस। द बुक पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय, द बुक पॉलिटिक्स किसने लिखा था? वो भी एरिस्टो ने लिखा था, ठीक है। एरिस्टोटल ने लिखा था द बुक पॉलिटिक्स। और इन्होंने अपनी द बुक पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट के 6 टाइप्स दिए थे, ठीक है। 158 स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने के बाद इन्होंने 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दिए थे अपनी बुक द पॉलिटिक्स में। और मैं आपको ये भी बताती हुई चलूँ कि जब मैंने लेक्चरशिप का टेस्ट दिया था तो उसमें एरिस्टो का जो MCQS आया था वो यही था कि द लेशियम स्कूल जो है, एकेडमी जो है, वो किसने फाउंड की थी? तो वो एरिस्टोटल ने की थी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेट के ऊपर। द टर्म स्टेट इन अ मॉडर्न सेंस फर्स्ट यूज्ड बाय, तो ये टर्म जो है स्टेट मॉडर्न टाइम में फर्स्ट टाइम मैकेली ने यूज़ की थी, ठीक है। मैकेली जो कि फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जाना जाता है, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम मॉडर्न साइंस में जो टर्म स्टेट है वो यूज़ की थी। स्टेट कंसिस्ट ऑन 4 एलिमेंट्स, ठीक है। स्टेट के टोटल 4 एलिमेंट हैं, जिसमें पॉपुलेशन आ जाती हैं, गवर्नमेंट आ जाती हैं, टेरिटरी आ जाती हैं और सॉवरेनिटी आ जाती हैं, ठीक है। ये 4 ही स्टेट के एलिमेंट हैं। लार्जेस्ट स्टेट बाय टर्म ऑफ पॉपुलेशन, लार्जेस्ट स्टेट जो है वो चाइना है। और अब 2023 में इंडिया को किया गया है, लेकिन ये तो जब रिटन टेस्ट आएगा तभी ऑप्शन देकर हमें मार्क लगाना होगा। अगर वो पूछेंगे रिसेंटली कौन सा हुआ है तो वो इंडिया है, अगर वो ऐसे पूछेंगे तो वो चाइना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन वेटिकन सिटी है, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा स्टेट जो बाय पॉपुलेशन है वो वेटिकन सिटी है, और बाय एरिया मतलब कि बाय टेरिटरी वो भी वेटिकन सिटी है। उसके बाद है स्मॉलेस्ट मुस्लिम स्टेट, तो ये मालदीव हैं। और लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट जो है ये इंडोनेशिया, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट बाय टेरिटरी, ठीक है, मतलब बाय एरिया अगर देखें तो वो रशिया है। और स्मॉलेस्ट स्टेट बाय टेरिटरी मतलब बाय एरिया वेटिकन सिटी है, ठीक है। प्लाटो बिलीव डेट द पॉपुलेशन ऑफ द आइडियल स्टेट शुड बी, प्लाटो का क्या कहना था कि एक आइडियल स्टेट के लिए कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो है 50,040, ठीक है।
The term city-state generally associated with ancient Greek who believed that the ideal state should be consist on 10,000 person। ठीक है, ये जो कहना था कि जो आइडियल स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 पर्सन पर कंसिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो रूसो ने कहा था, रूसो। ठीक है, रूसो का कहना था कि एक आइडियल स्टेट जो है वो 10,000 persons पर कंसिस्ट होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अरिस्टो का कहना था कि स्टेट जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, लोगों का बनाया हुआ नहीं है, वो गॉड ने बनाया, कुदरत का बना हुआ है। विच थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो ये इवोल्यूशनरी थ्योरी है जिसको स्टेट के ओरिजिन के लिए बिल्कुल सही माना जाता है, इवोल्यूशनरी थ्योरी। ठीक है, हु सेड दैट सॉवरेनिटी डिड नॉट कंसिडर्ड एज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो ये सेली है। ठीक है, इनका कहना था कि सॉवरेनिटी जो है वो एसेंशियल एलिमेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं स्टेट का। ओल्डेस्ट थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, तो ये डिवाइन राइट ऑफ किंग थ्योरी है। ठीक है, जिसको डिवाइन ओरिजिन थ्योरी भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, रूलर इज अ डिप्टी ऑफ गॉड। मतलब ये जो डिवाइन थ्योरी है, डिवाइन थ्योरी का ये कहना है कि जो किंग होता है वो खुदा का भेजा हुआ होता है, और लोग जो हैं उन पर ये ज़रूरी है कि वो किंग के हर फैसले को ओबे करें। अगर वो ओबे नहीं करते हैं तो ये सिन कहलाएगा, मतलब कि ये सिर्फ एक जुर्म ही नहीं बल्कि ये एक गुनाह कहलाया जाएगा। और डिवाइन थ्योरी कहती है कि जो किंग हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का ही अकाउंटेबल है। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी होल्ड दैट किंग इज एब्सोल्यूट रूलर। ठीक है, जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है इसका यही मानना है कि जो किंग है वो एब्सोल्यूट मोनार्क होता है, उसके पास डिवाइन राइट होते हैं, मतलब कि खुदा की तरफ से उन्हें राइट दिए हुए होते हैं। जैसा कि जो फ्रांस का किंग लुइस था, तो किंग लुइस भी कहता है कि मेरे पास डिवाइन राइट हैं। ठीक है, अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से दिए हुए मेरे पास राइट हैं, कोई भी मुझे किसी भी काम से नहीं रोक सकता है और सबको चाहिए कि वो मुझे फॉलो करें। हु वाज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डिवाइन थ्योरी? सो ये जेम्स हैं, जेम्स। ठीक है, ये चीफ एक्सपोनेंट हैं डिवाइन थ्योरी के। द किंग ड्रा हिज अथॉरिटी डायरेक्टली बाय गॉड, हु सेड दैट? सो ये जेम्स ने कहा था। ठीक है, जेम्स ने कहा था कि जो किंग है, किंग अपनी अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टली खुदा से लेता है। ठीक है, और ये चीफ एक्सपोनेंट हैं डिवाइन राइट ऑफ किंग थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू फॉस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट वाज क्रिएटेड बाय यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, जो फोर्स थ्योरी है, फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि जो स्टेट हैं वो कैसे वजूद में आया, कैसे बनाया गया? बाय यूज ऑफ फोर्स, मतलब के लोग जो थे वो वार करके अपनी ताकत का, अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके स्टेट बनाते थे। ठीक है, मतलब कि अगर एक ताकतवर ट्राइब हैं
एम्पायर हैं तो वो दूसरी वीक एम्पायर के साथ वो वार करती थी, ठीक है। वार करके वो जब जीत जाते थे तो वो उस वीक एम्पायर पर, वीक ट्राइब पर अपना कब्जा कर लेते थे, ठीक है। फिर इस तरह से जो स्टेट हैं, स्टेट का वजूद होना शुरू हुआ, ठीक है। According to Force theory, state was created by use of force. Okay, now Force theory believed that church is a superior. ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो चर्च है, चर्च सुपीरियर है, चर्च इज सुपीरियर, ठीक है। लोग सुपीरियर नहीं हैं, जो चर्च हैं, मतलब कि जो रूलर होता है वो सुपीरियर हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्स थ्योरी, स्टेट वाज क्रिएटेड बाय यूज ऑफ फोर्स। ओके, यूज ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करके लोगों ने एक स्टेट बनाई। पहले क्या होता था कि जो लोग हैं वो अलग अलग रहते थे, ठीक है, छोटे छोटे ट्राइब्स में। फिर जंगें हुई, लोगों ने वार किए एक दूसरे के ऊपर, और फिर जो जीत जाता था, जो स्ट्रॉन्ग ट्राइब जीत जाता था, तो वो वीकस्ट पर अपना कब्जा कर लेते थे, ठीक है। सो दैट इज द टुडेज आवर लेक्चर। होप you are like, and please, if you did not subscribe my channel, so please do subscribe. Thank you so much. Allah Hafiz. Bye bye.